सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई, आप लोगों को सबको था इंतजार कि आज नेट रिजल्ट हमें फाइनली मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ, कोर्ट में बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि आज हमें फाइनली कुछ आउटकम मिलेगा कि नीट 2024 का जो पेपर है वो वापस होगा या नहीं होगा, मींस आपको सिर्फ एक बात से मतलब है कि नीट होगा या नहीं होगा। बाकी वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बहुत ज्यादा मैटर आपको यहाँ पर परेशान करता भी है, तो फिर उससे कोई आपको मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग की जो आज लाइव की रिपोर्ट है, मेन रिपोर्ट क्या है आपकी, सुप्रीम कोर्ट ने कल होगी नीट यूजी पर सुनवाई। सीजीआई ने किया आईआईटी दिल्ली को फिजिक्स में 19 प्रश्नों का सही जवाब देने का निर्देश। मेन आउटकम आपका यही है कि जो आईआईटी है उसको निर्देश दिया गया है कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन की वजह से जो बहुत बड़ा हमारे पास में सॉल्यूशंस के अंदर या फिर आप बोले आपके रिजल्ट्स के अंदर जो चेंज आ रहा है, उस पे आईआईटी पूरा काम करके एक फाइनल आंसर डिसाइड करे और उसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट निकाल के दें। फिर भी मैं आपको सुपरफिशियल आज पूरे दिन का लाइव का थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या आज कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को यहाँ पर एनटीए में 22 जुलाई तक की डेट मांगी थी। फिर आज हमारे पास में कल फिर होगी सुनवाई। ये आपका पहला की पॉइंट है कि कल हमारे पास में वापस सुनवाई होगी। आज हमारे पास में नेट कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया है। दूसरा हमारे पास में क्या है, याचिकाकर्ता जो भी है ने अत्यधिक पसीना आने की समस्या के कारण दोबारा परीक्षा की मांग की है। ये भी एक हमारे पास में जो है वो याचिका मिली है। तीसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर यदि विकल्प 2 को गलत मान लिया जाता है फिजिक्स के क्वेश्चन में, तो 4.20 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के परिणाम जो भी होंगे उनको उन्हें भुगतना पड़ेगा। उसमें डिफरेंसेस आएंगे जो कि एक बहुत ही बड़ा डाटा है आपके पास में। अगर हम बात करें 9 लाख से ज्यादा छात्रों ने नई एनसीईआरटी किताब के अनुसार आंसर दिया है। अगर हम बात करें, जनरल ने बताया कि कुल 4,20,773 छात्रों ने पुरानी किताब के अनुसार और 9,28,379 छात्रों ने नई एनसीईआरटी की किताब के अनुसार आंसर दिया है। तो आप सोच लीजिए, फिर अगर एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर्स निकल के आ रहे हैं किसी भी रीजन से, फिजिक्स का वो आपका क्वेश्चन था, तो उसके कारण जो बड़ा डिफरेंस आ रहा है उस पर काम करना एक लास्ट मुद्दा आज के पूरी की पूरी हियरिंग से जो है वो बन के निकला है। दोनों उत्तर सही कैसे हो सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल चला। सीजीआई ने भौतिकी के गलत प्रश्न पर संदेह जताया, मतलब कि हमारे पास में जो फिजिक्स का पेपर था उस पर गलत हमारे पास में होने का संदेह जताया है। इसके अलावा हमारे पास याचिकाकर्ता ने गलत प्रश्न के लिए 44 छात्रा को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर भी सवाल उठाया है। और आपको मैं और थोड़ा डिटेल बता दूं तो शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में नीट पर कुछ नहीं कहा, मुद्दा उठाते रहेंगे, इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं। और मैं बता दूं आपको, एक वकील ने कहा एनटीए ने 4 जून को 1563 स्टूडेंट्स जो थे आपके उनसे रिलेटेड बात हुई है। तो कुल मिला के हमारे पास ओवरऑल जो आज का निष्कर्ष निकल के आया है कि आज की सुनवाई फिर टल दी गई है। जो रिजल्ट आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाखों आंखें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ उम्मीद से लगी हुई थी, आज उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। आपको फिर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कल तक के लिए। आईआईटी क्या रिस्पॉन्स देता है, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट फिर क्या अपना फाइनल जजमेंट देता है, उसके लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। अपडेट रहे, कनेक्ट रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।